कांग्रेस नेता डॉक्टर हुकम सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार के 2 साल पूरी तरह विफल हैं। कानून व्यवस्था खराब है और महिला एवं दलित वर्ग के साथ अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। साथ ही किसानों को फसलों के पूरे दाम नहीं मिल पा रहे। हुकम सिंह ने कहा कि बिजली, पानी, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्तियों आदि का अभाव बना हुआ है। इसके बावजूद भाजपा सांप्रदायिक राजनीति में लगी रहती है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही सबसे असफल सरकार बताया है। भजनलाल सरकार के कार्यकाल 2 साल पूरे हो गए हैं। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छी बात है 2 वर्ष पूरे हुए हैं। सही में 2 वर्ष पूरे हुए हैं। समय 2 वर्ष हुआ है, लेकिन 2 वर्ष में जो काम होना चाहिए था, जो वादे भाजपा ने किए थे चुनाव जीतने से पहले, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था नारी सम्मान की, पूरे प्रदेश में कोई दिन टलता होगा जिस दिन 10-20 घटनाएं राजस्थान में नहीं होती नारियों के साथ अत्याचार की, चाहे वो लूटपाट की हैं उनके साथ, चाहे रेप की हैं या चेन स्कैनिंग की हैं या धोखाधड़ी की हैं। तो ये इसकी सरकार की विफलता है। अगर मैं किसान की बात करूं, मैं परसों तरसों मढ़ावर गया था तो बाजार में बहुत बड़ी लंबी लाइन लग रही थी। मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने साथी जो साथ में मेरे बैठे थे, मैंने से पूछा ये क्या है, तो कह रहा था यूरिया की लाइन लग रही है, खाद की। तो किसान जो देश की रीढ़ है और जो अन्नदाता है, जिसकी वजह से देश जिंदा है, वो किसान बेचारा, जैसे कभी नोटबंदी में लाइन लगी थी, अब किसान को लाइन लगानी पड़ रही है लंबी, और वो तरस रहा है, उसे खाद बीज ही नहीं मिल रहा है। प्याज की बात करें, लाखों रुपए लगा के बेचारे गरीब किसानों ने कर्ज ले ले करके प्याज को उगाया, और अब 5 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो प्याज का भाव। किसान पूरी तरीके से परेशान है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बढ़िया कार्यक्रम नहीं हुए हैं, ना कोई स्टूडेंट्स के लिए, बेरोजगारों के लिए कोई भर्ती की प्रक्रिया हुई है। मैं समझता हूँ सभी मामलों में सरकार विफल रही है, ना आर्थिक क्षेत्र में, ना सामाजिक क्षेत्र में। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, धार्मिक क्षेत्र में तो ये काम करते हैं, क्योंकि नई नई नारे देना, अब अयोध्या बना दिए, अब कहते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि बनाएंगे, और कभी हिंदू राष्ट्र की वो धीरेन्द्र शास्त्री, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन कहूँगा, नहीं तो जनता को कैसे पता लगेगा। देखिए, उनकी बहन खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी, हनुमान जी के वक्त उनकी बहन मुस्लिम के घर में है और वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो पहले बहन को तो हिंदू बनाओ यार। और ज़्यादा नहीं कहूँगा, बीजेपी के तमाम नेताओं की बेटियां और बहनें मुस्लिम नेताओं के बच्चों के साथ विवाहित हैं। ऐसे में हिंदू राष्ट्र की बात करना, तरह तरह के हिंदू और मुस्लिम के नारे देना, और इस तरह के बरगला करके अभी वहाँ बंगाल में जा कूदे, वहाँ गीता पाठ कर रहे हैं, कोई रुद्र पाठ कर रहा है। क्या तमाशा है, मेरी समझ में नहीं आता। बात करनी चाहिए बेरोजगारी पर, बात करनी चाहिए महंगाई पर, बात करनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की अस्मिता का, देश का क्या स्थान है, रुपया कहाँ गिर रहा है, कितना नीचे चला गया है, ये क्या है। तो ये सब चीजें देखनी चाहिए। मैं समझता हूं कि 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का जो कार्यकाल है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल है, वो संतोषजनक नहीं है, जनता के हित में कतई भी नहीं है। चाहे वो अपने मन में कितने भी खुश होते रहें, कुछ भी बातें गिनाते रहें, लेकिन देश देख रहा है और जनता इस बात को समझ रही है। आगामी चुनाव में इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।